हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं रहती हूँ आयरलैंड में, जो आपको शायद मेरी पिछली वीडियोस देख के पता चल गया होगा। मैं आयरलैंड आई थी सितंबर 2022 में और अब मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं आयरलैंड में रहते हुए एंड मैं 2 साल से जॉब भी कर रही हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो आयरलैंड आने का प्लान बना रहे हैं या फिर यहाँ आने के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये उन पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़रूरी वीडियो होने वाली है जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं। तो ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना एंड इसे एंड तक ज़रूर देखना। तो आज मैं यहाँ पर कोई ड्रीम सेल करने नहीं आई हूँ। आज मैं यहाँ बात करने आई हूँ आयरलैंड की रियलिटी की। यस, सोशल मीडिया पे आपको आयरलैंड के बारे में सब अच्छा दिखाएंगे कि यूरोप का पार्ट है, अच्छी फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर और अच्छी सैलरी मिलती है। पर जो ग्राउंड रियलिटी है, जो चैलेंजेस एक स्टूडेंट को यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं या फिर मान लो इमिग्रेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जो एजेंट्स हो गए या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, नो वन ओपनली डिस्कसेस इट। तो आज मैं उस पर फोकस करने वाली हूँ। मेरा मोटिव इस वीडियो का आपको डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपको यहाँ के चैलेंजेस पता चले ताकि आप जब यहाँ पर आए आप मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ और आपको कुछ शौक ना लगे, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था एंड मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी वही सेम चीज़ हो। इसलिए आज मैं कुछ रियलिटी चेक देने वाली हूँ आयरलैंड के बारे में। तो देखो, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती। आप चाहे यूएसए की बात कर लो, अब भाई आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ पर H1B वीज़ास को लेकर कितना ज़्यादा इशू हो रखा है। आप चाहे कनाडा की बात कर लो जहाँ लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो। हर कंट्री के अपने अपने चैलेंजेस हैं। आयरलैंड भी उन्हीं कंट्रीज़ में से एक है। मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जहां मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में बात की है कि मैं इंडिया से आयरलैंड कैसे आई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। मैं उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो रियलिटी चेक 1, जॉब मार्केट इन आयरलैंड। तो आयरलैंड में टेक सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये जो सेक्टर्स हैं ये काफ़ी बूमिंग है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको इन सेक्टर्स की जॉब्स काफ़ी मिलेंगी। लेकिन इतनी ज़्यादा जॉब्स के साथ कंपटीशन भी उतना ज़्यादा होता है। यस, अगर आप एज अ फ्रेशर आयरलैंड में आ रहे हो तो प्लीज़ इसके लिए प्रिपेयर रहना कि आपको जॉब मिलना इतना ईजी नहीं होने वाला है। यहाँ पर वही सेम चीज़ है जो इंडिया में भी होती है कि फ्रेशर्स के रोल के लिए भी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ये लोग डिमांड करते हैं। ये भी मान लो कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है वो भी फ्रेशर्स का रोल टारगेट कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और जहाँ पर एक्सपीरियंस वाले लोग उसी रोल के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो सोचो वहाँ कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कुछ कंपनीज या कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो लिटरली ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स निकालती हैं। वो हर साल आई थिंक नवंबर दिसंबर में आते हैं। तो वो चीज़ लाइक वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए होती है। लेकिन सबसे बड़ा इशू वहाँ पर आता है वीज़ा का, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। बट ये एक ग्राउंड रियलिटी है आयरलैंड में जॉब मार्केट की। बिल्कुल, मैंने ये भी एग्जांपल्स देखे हैं उन लोगों के जिनके पास 3-3 4-4 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में काम करने का, उनको भी यहाँ जॉब मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो लाइक मेरे सामने सामने वापस चले गए जस्ट बिकॉज उनको जॉब नहीं मिली। तो प्लीज़, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो बिल्कुल अपने स्किल्स डेवलप करने पे फोकस ज़रूर करना। यहाँ के जो रिक्रूटर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो काफ़ी पर्टिकुलर स्किल्स टारगेट करते हैं। तो आप अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करना, आप अपनी मास्टर्स में जितना ज़्यादा अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हो वो ज़रूर करना एंड देन एप्लीकेशंस डालना। तो अब बात करते हैं रियलिटी चेक 2, विच इज़ हाउसिंग इन आयरलैंड। तो आयरलैंड में हाउसिंग की यानी अकोमोडेशन ढूंढने की बहुत 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 दिक्कत है। आपको यहाँ पर घर नहीं मिलता। और यहाँ पर अगर आपने शायद आपने बाकी यूट्यूब वीडियोज़ या सोशल मीडिया पे देखा हो, यहाँ पर लाइक रेंटिंग काफ़ी होता है। जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो अकोमोडेशन रेंट करते हैं, लाइक एक रूम रेंट कर लेते हैं घर में। तो ये चीज़ यहाँ काफ़ी कॉमन है। लेकिन यहाँ पर रूम मिलना भी ईजी बिल्कुल नहीं है। मुझे याद है जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे साथ कैसे कितने लोग थे जिनके साथ स्कैम हुआ था। अब यहाँ पर कैसे स्कैम होता है, वो ऐसे होता है कि कितने लोग जो हैं यहाँ पर फेक एजेंट्स की तरह या फेक लैंडलॉर्ड्स की तरह एक्ट करते हैं। वो फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम में कोई भी सोशल मीडिया साइट हो गई, वहाँ पर एड्स डालते हैं कि ये अकोमोडेशन अवेलेबल है एंड ऑल।
एंड कितने स्टूडेंट्स होते हैं, कितने लोग होते हैं जो उस उनके झांसों में आ जाते हैं। तो क्या करते हैं फिर, वो डिपॉजिट ले लेते हैं एंड डिपॉजिट लगा लो ऑन एन एवरेज 500 से 1000 यूरोज के बीच। मतलब अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 50,000 से 1 लाख तक का डिपॉजिट वो आपसे मांगते हैं। अब ऑब्वियसली आप इंडिया में हो, आप यहाँ आकर वो अकोमोडेशन देख नहीं सकते, तो आप उनकी बातों पर ट्रस्ट करके अपना एक अकोमोडेशन सिक्योर करने के लिए वो डिपॉजिट दे देते हो। एंड जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं, वो जो एजेंट्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, या तो उनकी फेक आईडीज निकलती हैं और वो पैसा सारा लॉस में चला जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप आयरलैंड आ रहे हो तो अकोमोडेशन सिर्फ जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जैसे आयरलैंड में daft.ie काफ़ी कॉमन है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो चेक कर सकते हो। उसमें आप जिस भी जगह जा रहे हो पढ़ने के लिए, चाहे वो डबलिन हो गया, कॉर्क हो गया, गॉलवे या लिमरिक हो गया, वहाँ पे फ़िल्टर करके अकोमोडेशन देख सकते हो। बट हाँ, अगर आपका यहाँ पे कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली है या कोई वेलविशर है, वो अगर अकोमोडेशन जाके चेकआउट कर सकते हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर कराना, क्योंकि यहाँ पर स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड किसी की मेहनत की कमाई है एंड उसको ऐसे जाते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरा मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये होगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑन कैंपस अकोमोडेशन टारगेट करना। मैं यूसीडी में पढ़ी थी एंड यूसीडी की ऑन कैंपस अकोमोडेशन काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी अकोमोडेशन अवेलेबल थी उनके पास, तो मैंने ऑन कैंपस ही लिया था क्योंकि मैं यहाँ किसी को जानती नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैं ऑफ कैंपस किस पे ट्रस्ट करूँ किस पे नहीं, और मैंने ये स्कैम्स के बारे में काफ़ी सुना था। तो अगर आपके पास ऑन कैंपस का ऑप्शन आता है तो ऑन कैंपस अकोमोडेशन ज़रूर लेना। आप किसी अपना घर छोड़ के किसी ऐसी कंट्री में आ रहे हो जहाँ आप किसी को जानते नहीं हो, और यहाँ आते ही लाइक अगर आपके पास घर ना हो तो व्हाट्स द पॉइंट। इसीलिए एंड लाइक मैं समझती हूँ कि ऑन कैंपस अकोमोडेशन थोड़ी महंगी हो सकती है, थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन एकदम बिना घर के रहने से अच्छा है कि थोड़े से महंगे घर में रह लो, पर तब तक के लिए एटलीस्ट आपके सर पर एक छत होगी, आप यहाँ रह सकते हो, चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं रियलिटी चेक नंबर 3, जो कि है वीज़ा सिचुएशन इन आयरलैंड। तो आयरलैंड में जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो, आप 1 साल स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो और उसके बाद आपको 2 साल की वर्क परमिट मिलती है, यानी कि आप उन 2 साल में आराम से कोई भी फुल टाइम जॉब ईजिली कर सकते हो। लेकिन वो 2 साल पूरे होने के बाद आपको चाहिए होती है स्पॉन्सरशिप कंपनी से, जो कि अब आयरलैंड में मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स थोड़े और टाइट कर दिए हैं, स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, एंड ऑब्वियसली कंपनी को पैसा देना पड़ता है, जैसे कि आपने यूएस का सुना होगा न्यूज़ में। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। अब काफ़ी कंपनीज वो पैसा देने के लिए विलिंग नहीं होती। अब ऑलरेडी आप वहाँ पर हो एंड आपके साथ उसी जॉब के लिए यूरोपियंस भी हैं, लोकल्स भी हैं, जिनको स्पॉन्सरशिप की कोई नीड नहीं होती। तो जब कंपनीज को वही स्किल्स के बाकी लोग मिल रहे होते हैं तो वो उनको हायर करना प्रेफर करते हैं। आई नो ये चीज़ काफ़ी डिसहार्टनिंग है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था कि चाहे मेरे पास राइट अमाउंट ऑफ स्किल्स थे, क्वालिफिकेशंस थी, बट जस्ट बिकॉज मेरे पास वीज़ा नहीं था, कंपनीज मुझे रिजेक्ट कर रही थी जॉब के लिए। या फिर अगर मेरे को स्पॉन्सरशिप की नीड थी तो वो भी एक चैलेंज था मेरे पास जॉब मिलने के लिए। तो प्लीज़ आप जॉब ढूंढो तो अपनी कंपनी से बात ज़रूर करना स्पॉन्सरशिप के बारे में, या फिर बहुत अच्छा रहेगा कि आपको ऐसी कंपनीज में जॉब मिल जाए जो वीज़ा स्पॉन्सर करें। अब जैसे जो बिग जाइंट कंपनीज हो गई, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कंपनीज वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये रेप्यूटेड कंपनीज है, तो ये बिल्कुल लाइक हेल्प करती हैं उस प्रोसेस में। बट हाँ, इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखना जॉब ढूंढते हुए टाइम पे, क्योंकि ये आगे जाके एक ह्यूज ऑब्स्टिकल बन सकती है आपकी ग्रोथ के लिए, आपका यहाँ पे कंटिन्यूड जॉब बनाए रखने के लिए। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल मत करना, एंड जब भी जॉब ढूंढो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। तो अब बात करते हैं रियलिटी चेक नंबर 4, जो कि है पार्ट टाइम जॉब्स इन आयरलैंड। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं, सबके बैक ऑफ द माइंड ये थॉट ज़रूर होता है कि भाई हम जैसे ही बाहर आएंगे हम तो साथ में पार्ट टाइम कर लेंगे एंड पैसे भी जोड़ लेंगे, अपनी ट्यूशन फीस निकाल लेंगे, या अपना रहने खाने पीने का खर्चा निकाल लेंगे, रेंट निकाल लेंगे, जो कि अच्छा थॉट है क्योंकि आप ऑब्वियसली अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हो, तो अच्छी बात है कि आप उस चीज़ को लेकिन सोच रहे हो। लेकिन आयरलैंड में अब पार्ट टाइम जॉब्स मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, बच्चों को जॉब्स मिलती नहीं है, एंड अगर पार्ट टाइम जॉब्स बच्चों को मिल जाती है तो होता क्या है,
उनका फोकस लूज होता है। देखो, आप अपनी सेविंग्स हो गई या आप लोन लेके आयरलैंड आ रहे हो, आप यहाँ पे इतना पैसा लगा रहे हो, राइट? तो इन दी एंड आप ऑब्वियसली एक आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है, आप अच्छे से सेटल हो जाओ यहाँ पर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए, या फिर आपने जितना पैसा यहाँ पर लगाया उतना पैसा रिकवर हो जाए एंड आप अपनी सेविंग्स कर लो। लेकिन जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर देखा है कि जो बच्चे लाइक यहाँ पर अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो अपना फोकस लूज कर देते हैं। फोकस लूज कर देते हैं यानी कि उनका अपनी स्टडी पे उतना ध्यान नहीं रह पाता है, वो काफ़ी थक जाते हैं। अब बाहर रह रहे हो तो देखो, यहाँ पर आपको खाना खुद बनाना है, ग्रोसरीज खुद लानी है, साफ़ सफाई खुद करनी है, बर्तन खुद धोने हैं, तो आपको ऑलरेडी इतना काम करना है और साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। उसके ऊपर बच्चे पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं, तो वो चीज़ मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पार्ट टाइम जॉब्स बिल्कुल भी मत करो, आप करो अगर आपको मिलती है तो, लेकिन प्लीज़ एक बैलेंस बना के ज़रूर रखना। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मेरा स्टडी से फोकस लूज़ हो रहा है या फिर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं बहुत थक रही हूँ, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप वो पार्ट टाइम जॉब छोड़ देना और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना। क्योंकि मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे हैं उन बच्चों के जो यहाँ पर लाइक जैसे मान लो मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब कर ली या डोमिनोज में पार्ट टाइम जॉब कर ली, उसी में इतना इन्वेस्ट हो गए कि वो अपनी मास्टर्स पे फोकस नहीं कर पाए। लाइक उन्होंने स्टडी तो कर ली लेकिन वो कोई स्किल्स नहीं डेवलप कर पाए, अपना सीवी अच्छे से बना नहीं पाए, जॉब्स अप्लाई नहीं कर पाए, और इस चक्कर में उनको जिस फील्ड के लिए वो पढ़ने आए थे या जिस मोटिव के लिए वो आए थे उनकी जॉब लगी ही नहीं एंड वो पार्ट टाइम जॉब ही करते रह गए। और इन दी एंड क्या हुआ, उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, उनका वर्क परमिट ख़त्म हो गया और वो वापस इंडिया चले गए। तो ये चीज़ ना बहुत बुरी लगती है कि यार इतना पैसा लगाया, इतना इन्वेस्ट किया और सिर्फ क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, फोकस लूज़ कर दिया और जॉब नहीं लगी। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ आ रहे हो और पार्ट टाइम जॉब का सोच रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि आपकी स्टडीज़ अफेक्ट ना हो। क्योंकि 1 साल की मास्टर्स है तो वो प्रेशर वहाँ पर होता है, क्योंकि वो 1 साल में आपकी मास्टर्स करा रहे हैं, 3 सेमेस्टर्स होते हैं, तो असाइनमेंट्स होती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इसीलिए अगर आप आयरलैंड आ रहे हो तो ये चीज़ अपने बैक ऑफ द माइंड ज़रूर रखना कि एक बैलेंस मेंटेन करके रखना अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। तो अब बात करते हैं रियलिटी चेक नंबर 5, जो कि है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन आयरलैंड। तो आयरलैंड एक महंगी कंट्री है, यहाँ कुछ सस्ता नहीं मिलता। यहाँ का रेंट बहुत महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगी है, ग्रोसरीज महंगी हैं, और मोबाइल या इंटरनेट का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा है। रेंट आप ऑन एन एवरेज मान के चलो 500 से 1000 यूरोस तक का आपको रेंज कर सकता है ईजिली, वो भी एक रूम का मैं बता रही हूँ, एक एंटायर अपार्टमेंट का नहीं। एंड जगह टू जगह भी काफ़ी वेरी करता है, तो डबलिन में रेंट सब आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल है एंड वहाँ पर थोड़ी लोगों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा महंगा है डबलिन तो। एंड वही अगर आप थोड़ा सा डबलिन से थोड़ा दूर आने लगो तो वहाँ आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं मिलेगा। और एन एवरेज 500,000 यूरोस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर ग्रोसरीज का खर्चा है एंड मोबाइल का हो गया, इंटरनेट का एक्सपेंस हो गया, तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी लाइक फाइनेंशियली ड्रेनिंग हो सकती हैं। तो जब आप यहाँ आ रहे हो तो प्लीज़ एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके ज़रूर आना। इन सब का अगर लेट्स से अगर आप मान लो कि आपके पास जॉब नहीं मिल रही है या फिर अभी भी आप लाइक जॉब्स अप्लाई करने के प्रोसेस में हो ये वो, तो ये जो है इसमें आपकी सेविंग्स काफ़ी जल्दी ख़त्म हो सकती है। तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है आयरलैंड आने के लिए, तो आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। तो ये कुछ रियलिटी चेक्स थे आयरलैंड के बारे में, एंड आई होप कि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है वो आपको यूज़फुल लगी हो एंड मैं आपकी किसी वे में कुछ हेल्प कर पाई हूँ। अगेन मैंने जो भी आपसे बातें शेयर की हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये सब मेरे जो यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस है रहने का, काम करने का, सब उन बेसिस पे है। तो आई होप कि आपको उससे कुछ मदद मिली होगी। अगेन मैं बोलूँगी कि मेरी इंटेंशन इस वीडियो के थ्रू आपको डीमोटिवेट करने की बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बस चाहती थी कि जो यहाँ के चैलेंजेस हैं आप उनके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर आओ ताकि आप उनको फेस कर पाओ एंड आपको कुछ ऐसा शॉक ना लगे। सो आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगी हो, एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी
कि आप यहाँ आ रहे हो तो अपने 100% नहीं 500% एफर्ट्स देना, एंड आई अश्योर यू कि इट विल डेफिनेटली गिव you the results in the end. So I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and take care.